तो कहानी है एक जादुई शहर की, जिसका नाम था एवरग्लिमर। यहाँ 4 ऐसी दोस्त रहती थीं जिनके पास कुछ बहुत ही अनोखी शक्तियाँ थीं। ये कहानी है उनकी दोस्ती, उनके जादू और उनके कमाल के साहस की। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां लोग जादू के नाम से भी डरते थे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी असली उम्मीद वही 4 लड़कियां बनने वाली थीं जिन्हें वो हमेशा अपने से अलग और दूर रखते आए थे। देखिए, ये चारों अपनी जादुई शक्तियों की वजह से जानी तो जाती थी, लेकिन शहर के लोग उनसे बहुत डरते थे। पर शायद इसी डर ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया और उन्होंने मिलकर एक वादा किया, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने का वादा। तो सबसे पहले मिलती हैं विलो से, जो जड़ी बूटियों की माहिर थी। उनका स्पर्श ऐसा था कि मुरझाए हुए पौधे भी खिल उठते थे। मतलब एक ऐसा जादू जिससे दुनिया हरी भरी हो जाए। और ये हैं लूना, जो भविष्य देख सकती थीं। उनकी आंखों को आने वाले कल के धागे साफ साफ दिखाई देते थे। ये एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जो उन्हें अक्सर दूसरों के बीच अकेला कर देती थी। अब मिलिए एम्बर से। उनके अंदर जुनून की एक आग थी और हाँ, वो सचमुच लपटों को काबू कर सकती थीं। लोग उनकी इस शक्ति से खौफ खाते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो उतनी ही शक्तिशाली थीं जितनी उनकी आग। और आखिर में है एकदम शांत स्वभाव के मोर्टिशिया। वो आत्माओं की दुनिया से जुड़ी हुई थीं। जहां भी वो जाती, आत्माएं उनके कानों में अनसुने रहस्य फुसफुसाती थी। ये एक ऐसा हुनर था जिसे गांव वाले ना तो समझ पाते थे और ना ही अपना पाते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो आपसे डरता हो और आप उसी की रक्षा करने का वादा कर रहे हैं। यही तो थी उनकी दोस्ती की असली ताकत, उनकी ये अटूट वाचा। तो अब देखते हैं कि कैसे इन 4 दोस्तों ने अपने कामों से गांव वालों का दिल जीता और उनके मन के डर को प्यार और सम्मान में बदल दिया। विलो ने बंजर खेतों को फिर से हरा भरा कर दिया। एम्बर में अपनी आग की शक्ति से एक दुकान को जलने से बचाया। मोर्टिशिया ने एक दुखी दिल को सुकून पहुंचाया और लूना ने अपनी दूरदृष्टि से एक बच्चे की जान बचा ली। धीरे धीरे गांव का डर सम्मान में बदलने लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक शाही संदेश आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। महल से एक बुलावा, एक ऐसा बुलावा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। राजकुमारी अलारा ने उन्हें एक दावत पर बुलाया था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दावत थी या फिर कोई जाल? लूना को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो महल पहुंची, राजकुमारी ने अपनी असली चिंता बताई। राज्य में कोई तोड़फोड़ कर रहा था, शाही गहने गायब हो रहे थे, मेहमानों को जहर दिया जा रहा था। राजकुमारी को उनकी मदद की सख्त जरूरत थी। और अब इन चारों के सामने एक खतरनाक शाही रहस्य था। उन्हें एक ऐसे गद्दार को बेनकाब करना था जिसने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया था। अपराधी कोई मामूली चोर नहीं था, वो एक बहरूपिया था। मतलब वो किसी का भी रूप ले सकता था, जिससे उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उसका असली मकसद राजकुमारी को बदनाम करके राज्य में अविश्वास फैलाना था। यहां पर उन्होंने अपनी शक्तियों को मिला दिया। मोर्टिशिया ने आत्माओं से सच उगलवाया और एम्बर ने लॉर्ड एलिरिक के कमरे से वो सबूत ढूंढ निकाले जो किसी को नहीं मिल रहे थे। गद्दार पकड़ा गया और वो कोई और नहीं बल्कि खुद लॉर्ड एलिरिक था। अब समय आ गया था आमने सामने की लड़ाई का, एवरग्लिमर के भविष्य के लिए एक महायुद्ध। लॉर्ड एलिरिक ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी? क्या करोगी, फूलों से मारोगी? वो ये नहीं जानता था कि ये चारों साथ मिलकर कितनी शक्तिशाली थीं और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और फिर शुरू हुआ हमला। बिलो की जादुई लताओं ने उसे जकड़ लिया। एम्बर की आग ने उसका रास्ता रोक दिया। मोर्टिशिया की बुलाई आत्माओं ने उसका असली राक्षसी रूप सबके सामने ला दिया। और लूना ने ऐलान किया कि उसकी हार तो पहले से ही तय थी। साथ मिलकर वो अजेय थीं। लड़ाई खत्म हुई और जिन लड़कियों से पूरा गांव कभी डरता था, अब वही राज्य की नई नायक बन चुकी थी। उन्हें नायकों के तौर पर सम्मानित किया गया। जिस गांव ने कभी उन्हें अलग थलग किया था, आज वही उनकी रक्षा के लिए उन पर निर्भर था। आखिरकार उन्हें वो सम्मान और वो स्वीकृति मिल ही गई जिसके वे हमेशा से हकदार थीं। तो सवाल ये उठता है कि असली ताकत क्या है? विरासत में मिली उपाधियां या फिर समुदाय का बंधन? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमेशा दोस्ती, एकता और एक दूसरे का साथ देने में ही होती है।